दोस्तों नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में आपको स्कंदगुप्त नाटक के बारे में बताऊंगी, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। तो चलिए परीक्षा की दृष्टि से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट इसके हम देखते हैं। स्कंदगुप्त नाटक 1928 में प्रकाशित हुआ। नाटक 5 अंकों में विभाजित है और प्रत्येक अंक दृश्यों में स्कंदगुप्त ने भारत की हूणों से रक्षा की। यहाँ आपने देखना है कि ये कितने अंकों में विभाजित हुआ है, 5 अंकों में। और प्रत्येक अंक दृश्यों में, और जो प्रत्येक अंक है वो दृश्यों में बताया गया है। स्कंदगुप्त ने भारत की हूणों से रक्षा की। इन्होंने पुष्यमित्र को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त की। तो स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि भी प्राप्त की थी। आगे हम देखते हैं इस नाटक में कौन कौन से पात्र है। स्कंदगुप्त जो युवराज है, जिसको विक्रमादित्य कहा गया है, जो कि स्कंदगुप्त नाटक का नायक है। स्वाभिमानी, नीतिज्ञ, देश प्रेमी, वीर तथा स्त्रियों का सम्मान करता है। आगे है कुमारगुप्त, मगध का सम्राट और महादंड नायक है। गोविंदगुप्त कुमारगुप्त का भाई है। पुरुगुप्त कुमारगुप्त का छोटा भाई है। पर्णदत्त मगध का महानायक है। चक्रपालित पर्णदत्त का पुत्र है। बधुबर्मा मालव का राजा है। भीमवर्मा बधुबर्मा का भाई है। मातृगुप्त काव्यकर्ता कालिदास है और प्रपंच बुद्धि बौद्ध का पालिक है। शर्वनाग अंतर्वेद का विषयपति है। धातुसेन कुमारदास के प्रच्छन्न रूप में सिंहल का राजकुमार है। भट्टारक नवीन महाबलाधिकृत है और पृथ्वीसेन मंत्री कुमारमात्य है। खिगिल हुण आक्रमणकारी है और मृदुगुल विदूषक है। आगे हम देखते हैं प्रख्यात कीर्ति लंकाराज, कुल का श्रमण, महाबोधि बिहार का स्थावीर है और महाप्रतिहार महादंड नायक, नंदीग्राम का दंडनायक, प्रहरी सैनिक इत्यादि है। देवकी कुमारगुप्त की बड़ी रानी है और स्कंदगुप्त की माता है। अनंत देवी कुमारगुप्त की छोटी रानी और पुरुगुप्त की माता है। और जयमाला बधुवर्मा की स्त्री मालव की रानी है। देवसेना बधुवर्मा की बहन, जो गरीबों और असहायों की सेवा में अपना जीवन अर्पण करती है। विजया जो मालव के धन कुबेर की कन्या है और कमला जो भट्टारक की जननी है। रामा शर्वनाग की स्त्री है और मालिनी मातृगुप्त की प्रणयनी, सखी, दासी इत्यादि है। आगे हम देखते हैं स्कंदगुप्त नाटक की समीक्षा करते हैं। स्कंदगुप्त नाटक राष्ट्रीय उन्नति की संवेदना को जागृत करता है। व्यक्तिगत स्तर पर स्कंदगुप्त अपने मन स्थिति से जूझता है, जहां वह एक सरल मनुष्य समान दिखाई देता है। इस नाटक में श्रृंगार मूलक प्रेम की अंतर्धारा से तीव्र राष्ट्र प्रेम की संवेदना प्रकट हुई है। आगे हम प्रथम अंक में देखेंगे गुप्त साम्राज्य में आंतरिक विद्रोह दिखाया गया है। कुमारगुप्त के शासन में गुप्त साम्राज्य की शांति व्यवस्था अशांति में परिवर्तित होती दिखाई गई है। दूसरे अंक में हम देखेंगे स्कंदगुप्त को अपने लक्ष्य के लिए प्रयासरत है, पर उनके समक्ष 2 समस्याएं हैं, जिसमें एक गृह संघर्ष के रूप में है तथा दूसरी आक्रमण से देश रक्षा। स्कंदगुप्त प्रथम अपनी माता की रक्षा करता है, तदुपरांत अपनी सारी सैन्य शक्ति को एकजुट करके राज्य को प्राप्त करने में सफल सिद्ध होता है। तीसरे अंक में हम देखेंगे स्कंदगुप्त का भट्टारक प्रपंच बुद्धि और अनंत देवी के षड्यंत्र का सामना करता है। स्कंदगुप्त और मातृगुप्त द्वारा देवसेना की रक्षा करना और पश्चिमोत्तर की सीमाओं से दुश्मनों का आक्रमण करना, भट्टारक का धोखा देना, युद्ध भूमि में दुश्मनों से मिल जाना और भट्टारक को तत्पश्चात क्षमादान देना। धोखेबाज भट्टारक ने स्कंदगुप्त की सेना को कुंभा पार करते समय विपत्ति में डाल देना।
अगले अंक में हम देखते हैं, चतुर्थ अंक में विपरीत परिस्थितियों और षड्यंत्रों में अकेला जूझता दिखाई दिया गया है। पंचम अंक में अगर हम देखते हैं तो भट्टारक के दक्ष सैन्य संचालन के कारण विपक्ष का एक महत्वपूर्ण गढ़ टूट जाता है और अनंत देवी और धर्म संघों में विरोध की स्थिति उत्पन्न होती है। आगे हम देखते हैं, पर्णदत्त के सहयोग से स्कंदगुप्त की धनराशि का उपलब्धि, आर्यावर्त के गौरव की रक्षा, पारिवारिक शांति और स्कंदगुप्त के सारे प्रयास सफल होते दिखाई जाते हैं। सामाजिक स्तर पर जब सब कुछ पाकर भी नायक व्यक्तिगत जीवन में अतृप्ति की पीड़ा से त्रस्त है, इसके साथ ही नाटक का अंत हो जाता है। आगे हम देखते हैं, इसमें 5 अंक है तथा अध्यायों की योजना दृश्यों पर आधारित है। प्रथम, द्वितीय तथा चतुर्थ अंक में 7 और तृतीय तथा पंचम अंक में 6 दृश्य है। इस नाटक की विशेषताओं को रेखांकित करते हुए दशरथ ओझा हिंदी नाटक उद्भव और विकास में लिखते हैं कि स्कंदगुप्त नाटक के वस्तु विन्यास में प्रसाद की प्रतिभा संजीव हो उठी और उनकी नाट्य कला ने अपना अपूर्व कौशल दिखाया है। इस नाटक में भारतीय और यूरोपीय दोनों नाट्य कलाओं का सहज समन्वय है। तो ये जो लिखा है इस नाटक के बारे में, ये लिखा है दशरथ ओझा ने अपनी किस पुस्तक में लिखा है, हिंदी नाटक उद्भव और विकास में। उसमें इन्होंने लिखा है कि स्कंदगुप्त नाटक के वस्तु विन्यास में प्रसाद की प्रतिभा संजीव हो उठी और उनकी नाट्य कला ने अपना अपूर्व कौशल दिखाया है। इस नाटक में भारतीय और यूरोपीय दोनों नाट्य कलाओं का सहज समन्वय है। आगे हम दोस्तों, आज की इस नाटक में बस इतना ही। उम्मीद है आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी और मेरी यह वीडियो आपके यूजीसी नेट, पीएचडी हिंदी और एलटी की परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।